नाम अनुराधा है। मैं एक छोटी सी गांव में रहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हूँ। मे मेरी एक छोटी बहन है काजल। वो पढ़ने में बहुत ही रुचि रखती है। मैं थोड़ी कम रुचि रखती हूँ पढ़ने में। मेरे घर वाले मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं भी बहुत खुशी खुशी रहती हूँ। सारे गांव के लोगों के साथ बात करती हूँ और सबके साथ मिलजुल के रहती थी। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी। रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखी। वैसे मुझे तो घर वालों ने मना कर रखा था कि रास्ते में किसी से बात नहीं करना है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे देखा नहीं गया और मैं उस बूढ़ी अम्मा के पास चली गई। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो यहाँ बैठकर? अम्मा ने कहा, बेटी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मुझे बहुत ही भूख लगी है। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। मेरे पास उस समय तो कुछ नहीं था। मैंने अम्मा को पैसे दे दिए और मैंने कहा, अम्मा आप कुछ लेकर खा लेना। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ रहती हैं? उन्होंने कहा, बेटी मेरा घर नहीं है। मैं यहीं रहती हूँ और वृक्ष के नीचे सो जाती हूँ। मैंने वृक्ष के पास देखा तो वृक्ष बहुत ही विशाल था और जब हवा चल रही थी तो वृक्ष के पत्ते ऐसे हिल रही थी मानो वह वृक्ष मुझे बुला रही हो। मैंने वह सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं जाने लगी और जाते जाते मैंने अम्मा से कहा, अम्मा कल मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगी। और मैं चली गई। घर पहुँचने में मुझे देर हो गई थी। मेरी माँ गुस्से से पूछा, कहाँ देर हो गया आज? मैं उनसे झूठ बोल दी। मैंने कहा, मैं अपने मित्र के घर चली गई। माँ ने गुस्से से कहा, अगली बार बता के जाना। कहा, माँ कल भी जाना है मुझे मित्र के घर। ठीक है चली जाना, ज़्यादा समय नहीं लगाना, नहीं तो तुम्हारे पापा बहुत ही गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ। और हाँ माँ, मेरे लिए सुबह स्कूल ले जाने के लिए ज़्यादा खाना देना, मुझे अपने मित्र को खिलाना है। और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बार बार उस वृक्ष के बारे में दिमाग में आ रही थी। मैं खाना खाई और रात में सोने चली गई। मेरे पास मेरी बहन सोती है। मैं थोड़ी परेशान थी। मेरी बहन ने पूछा, दीदी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? मैंने उससे कुछ नहीं बताया और मैं लगी और कहा, तुम भी सो जाओ। फिर सुबह मैं उठी। मुझे लगा मेरे शरीर बहुत ही भारी सा हो गया है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन मुझे देर हो रही थी स्कूल जाने में और मुझे उन बूढ़ी अम्मा को खाना भी देना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और खाना पैक करा कर स्कूल निकल गई। फिर माँ ने कहा, ज़्यादा समय नहीं लगाना घर आने में। मैंने कहा, ठीक है माँ, और मैं चलने लगी और सोच रही थी वहाँ से बूढ़ी अम्मा ना चली जाएं, खाना भी खिलाना है उनको। मैं गई तो अम्मा वहाँ बैठी थी और रो रही थी। फिर मैंने कहा, अम्मा आज क्या हुआ कि आप रो रही हो? अम्मा ने कहा, भूख लगा है। मैंने कहा, अम्मा मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। तो वह बोली, ठीक है यहाँ रख दो। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने बहुत लोगों का हेल्प किया था तो सारे लोग हेल्प लेके खुश हो गए, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा का हेल्प हुआ तो लेकिन ये खुश नहीं हुई। मैंने सोचा चलो जाने दो, परेशान होंगी इसलिए खुश नहीं हो रही लगता है। मैंने खाना रखा और कहा, अम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ, खाना खा लेना। फिर वह बोली, नहीं तुम अभी नहीं जाओ, रुको। मैंने कहा, क्यों, मुझे स्कूल जाना है, आप क्यों रोक रही हैं? तो उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ से कहा, बेटा खाना खा लेती हूँ फिर चली जाना। मैंने कहा, ठीक है आप खाना खा लो, मैं यहीं हूँ। उन्होंने खाना खाना शुरू किया। ऐसे खाना खा रही थी मानो कुछ बुरा चीज़ हो। दोनों हाथों से मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर वह बोली, और है कुछ खाने को? मैंने अपने हिस्से का भी दे दिया। मुझे लग रहा था कि वो बहुत दिनों से खाना नहीं खाई, इसलिए वो ऐसे खा रही हैं। फिर मैंने बोला, अम्मा मैं कल भी आपके लिए खाना लाऊंगी। फिर उन्होंने कहा, बेटी रात में लाना,
मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में सोचने लगी मैं रात में कैसे आऊँगी। मैं स्कूल चली गई। स्कूल से आते समय मैं बूढ़ी अम्मा को देखा, वृक्ष के पास बैठी हैं। सोच रही थी मैं वृक्ष के पास नहीं जाऊंगी। तभी मैं चली जा रही थी अपने घर की रास्ते की ओर। तभी अम्मा ने आवाज़ लगाया, ओ बेटी आओ मेरे पास। मैंने कहा रात में आऊँगी अम्मा, दूर से ही बोली। मैं घर चली गई। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मैं कैसे जाऊंगी रात के समय। लेकिन सोच रही थी अम्मा का कोई भी नहीं इस दुनिया में। जब रात हुई तो मैं खाना पैक कर और बस जाने ही लगी। तभी मेरी छोटी बहन काजल पूछी, दीदी कहाँ जा रही हो यह सब लेकर। मैंने कहा काजल, एक बूढ़ी अम्मा है, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उनके पास ना खाने को है और ना कुछ घर रहने को। काजल ने कहा माँ गुस्सा करेगी, इस समय आप नहीं जाओ, सुबह खिला देना खाना। मैंने कहा नहीं, अम्मा ने मुझे कहा है रात में ही आना। और मैं जाने लगी और मैंने काजल से कहा माँ पूछेगी तो बोल देना मैं अपने कमरे में सोई हुई हूँ और मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी, जल्द से जल्द आ जाऊंगी। फिर मैं जाने लगी। मैंने अम्मा के पास गई तो देखा अम्मा वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मैं दूर से ही आवाज़ लगा रही थी, अम्मा इधर आओ। लेकिन अम्मा ने नहीं सुना और वो नहीं आ रही थी। मैं डरते डरते उस वृक्ष के पास गई और मैंने अम्मा को खाना दे दिया। जैसे ही खाना दे रही थी तो मैंने अम्मा की तरफ देखा, वह अलग ही मुझे लगा ज़्यादा रोशनी नहीं है, इसके कारण अम्मा ऐसी दिख रही हैं लगता है। और खाना मैंने जैसे ही उन्हें दिया, उन्होंने मेरे हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया, ऐसे मानो किसी कार के नीचे मेरा हाथ ज़ोर से दबा हो। मैं डर गई और मेरे मुंह से ज़ोर से आवाज़ निकला, क्या हुआ कि ऐसे आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैंने डरते हुए बोली, हाथ छोड़िए, क्या हुआ। नहीं कुछ हुआ। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, जा तू यहाँ से। फिर मैं सोचने लगी अचानक से अम्मा को क्या हुआ जो कि मुझे ऐसे वो भगा रही हैं। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। मैं घर आई और सो गई। मैं जब उठी तो एक दिन बीत चुका था और मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी। मेरी माँ रो रही थी। मुझे अभी तक कुछ पता नहीं था मुझे क्या हुआ। मेरी छोटी बहन ने माँ से सारी बात बता दी थी। माँ मुझे से कहा, क्या हुआ बेटी। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं, पता नहीं आप लोग क्यों रो रहे हैं। माँ ने कुछ ना कहा, बस मेरी ओर देखी जा रही थी। तभी काजल ने कहा, दीदी आप जिस दिन रात में परेशान थी, आप सोते समय बहुत ही रो रही थी और किसी वृक्ष का नाम ले रही थी, बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मैंने आपको जगाया लेकिन आप नहीं उठी और मैं फिर आप कल रात में खाना देने गई थी तो वैसे ही फिर किया था आपने। और यह आपके हाथों और सिर में क्या हुआ है, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर आए, बोले पेशेंट को आराम करने दीजिए, आप लोग बाहर जाइए। और मुझे बस वह बूढ़ी अम्मा याद आ रही थी, मानो वह मुझे बुला रही हो। और मैं सोच रही थी रात में जाऊंगी। मैं रात में गई और अम्मा वृक्ष के पास थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे वृक्ष के नीचे बुलाने लगी। मैं चली गई। फिर जब मैं गई तभी वह खड़ी हो गई। उनकी आंखें बहुत ही लाल और उनके बाल खुले हुए, जैसे मानो वह मुझे खाने को दौड़ रही हैं। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी मैं। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं सोच रही थी इन बूढ़ी अम्मा को हुआ क्या क्या है, ये ऐसी क्यों हो गई हैं। ये पूरा भूत की जैसे लग रही थी और मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रही थी और मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। वैसे ही मेरे पीछे मेरी माँ और बहन आ गई थी और साथ में एक बाबा को लाई थी। वह बाबा ने किसी तरह वहाँ से मुझे छुड़ाया और घर
और घर हम चले गए। फिर मुझे बताया गया कि वह एक डायन है जो लड़कियों के सामने रोया करती और उन्हें फुसलाती और फिर उन लोगों से खाना वगैरह मांगती और फिर उन लोगों को डायन कर देती और रात में बुलाती और उन लोग को डायन करके जब वो उसके बस में हो जाते तो उन लोगों को मार के पेड़ के नीचे डाल देती। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस डायन से बच गई और